ये भ्रष्टाचारी जो बाहर कल को थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उन्हें क्लीन चिट मिलती है। ये है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, कोर्ट कचहरी और हम लोग कानून को मानते हैं। इन सब चीज़ों से हम घबराने वाले लोग नहीं। और ये कोई पहली आज की घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी जांच जो है लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में शासित हुई है, उन्होंने अपने विपक्षियों को डराने के लिए मशीनरी तंत्रों का दुरुपयोग बहुत ही किया है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनके नाम पे वो अपने विपक्षियों को डराती है। बिहार लालू प्रसाद यादव जी जो कि काफ़ी बीमार हैं और एक बहुत बड़ी सर्जरी से वो अभी निकले हैं, उन्हें 4 घंटे बैठने की परमिशन भी नहीं है, लगातार वो हर 1 घंटे पे दवाई उनको लेनी होती है। झूठ के पीछे बहुत लंबी भीड़ है और सत्य जो है ना अकेला खड़ा है, लेकिन कहते हैं कि अंततः सत्य की जीत होती है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जीत होगी। कल आप लोग की सरकार गई है, तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? क्या फिर से कुछ 2025 में साथ में लड़ने का विचार है विधानसभा चुनाव? देखिए, नीतीश कुमार जी पैदल चल के अपने एक अन्य मार्ग से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से मिलने आए थे और उन्होंने गुहार लगाई थी कि आप हमारी सरकार को बचा लीजिए। बीजेपी जो है हमारे नेताओं को, विधायकों को खरीद फरोख्त करना चाह रही है, तोड़ने की कोशिश में है। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पिछले अनुभव को भूलते हुए उन्होंने कहा कि एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति ये रहे हैं कभी एक समय में, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए जब ये स्वयं मदद मांगने आए। 17 महीने की सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक कदम और जो काम किए, वो बिहार की जनता आज घर घर में खुश है। नीतीश कुमार कल बता रहे थे कि जो भी काम हो रहा था, बिहार में नौकरियां दी जा रही थी या फिर तमाम जो काम बिहार सरकार की तरफ से हो रहा था, तेजस्वी यादव जो है क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? किसी कार्यक्रम में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की फोटो नहीं होती थी, नाम नहीं होता था, ना हमारे अगर उस विभाग के मंत्री का नाम होता था, उनकी तस्वीर होती, फिर कैसा क्रेडिट? अरे ये तो जनता क्रेडिट दे रही है। दोस्तों, कल बिहार में बड़ा उलटफेर होता है। तेजस्वी यादव की इधर सरकार जाती है और आज लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। साथ में डॉक्टर मीसा भारती भी मौजूद है, अंदर पूछताछ की जा रही है। देखिए, मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आरजेडी नेत्री सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, कल सरकार आप लोगों की गिरती है और आज लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया जाना, क्या कुछ कहता है यह तमाम चीज़ें? देखिए, कल की चाहे परिवर्तन हो या आज का परिवर्तन हो, इन सब चीज़ों से हम घबराने वाले लोग नहीं। और ये कोई पहली आज की घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी जांच जो है लगातार चल रही है, किसी निष्कर्ष पे ये आज तक नहीं पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में शासित हुई है, उन्होंने अपने विपक्षियों को डराने के लिए मशीनरी तंत्रों का दुरुपयोग बहुत ही किया है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनके नाम पे वो अपने विपक्षियों को डराती है। बिहार का मामला हो या फिर बंगाल का मामला हो या आप झारखंड में देख लीजिए जिस तरीके से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक भ्रष्टाचारियों की जमावड़े हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो बाहर कल को थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उन्हें क्लीन चिट मिलती है। ये है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन देखिए, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, कोर्ट कचहरी और हम लोग कानून को मानते हैं। और हम लोग देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो कि काफ़ी बीमार हैं और एक बहुत बड़ी सर्जरी से वो अभी निकले हैं, उन्हें 4 घंटे बैठने की परमिशन भी नहीं है, लगातार वो हर 1 घंटे पे दवाई उनको लेनी होती है। बावजूद इसके उन्होंने सम्मान में वो आज आए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक सत्य और झूठ की लड़ाई है, झूठ के पीछे बहुत लंबी भीड़ है और सत्य जो है ना अकेला खड़ा है, लेकिन कहते हैं कि अंततः सत्य की जीत होती है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जीत होगी। क्या कहेंगे, भाजपा की सोची समझी चाल है? नहीं, भाजपा की ही चाल है, मैं तो बोल रही हूँ भाजपा की ही चाल है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में है, वो अपने विपक्षियों को साधने के लिए, डराने के लिए वो ऐसी चीज़ें करती आ रही हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि समय जो होता है ना बहुत बड़ा बलवान होता है और समय एक जगह टिकता भी नहीं है, बदलता है। कालचक्र के जब चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंसेगी तो मुझे लगता है कि उन्हें एहसास होगा फिर उन्हें कि उन्होंने कितनी गलतियां अपने शासनकाल में की है। कल आप लोग की सरकार गई है, तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? क्या फिर से कुछ 2025 में साथ में लड़ने का विचार है विधानसभा चुनाव? देखिए, नीतीश कुमार जी पैदल चल के अपने एक अन्य मार्ग से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से मिलने आए थे और उन्होंने गुहार लगाई थी कि आप हमारी सरकार को बचा लीजिए। बीजेपी जो है हमारे नेताओं को, विधायकों को खरीद फरोख्त करना चाह रही है, तोड़ने की कोशिश में है। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पिछले अनुभव को भूलते हुए उन्होंने कहा कि एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति ये रहे हैं कभी एक समय में, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए जब ये स्वयं मदद मांगने आए हैं। और तेजस्वी यादव जी ने फिर उन्हें अपने मदद स्वरूप उनको समर्थन दिया। और आज देखिए, महज 17 महीने की सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक कदम और जो काम किए, वो बिहार की जनता आज घर घर में खुश है। और वो उम्मीद, वो आस और वो विश्वास
हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता का है, तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीतीश जी ने समर्थन दिया, समर्थन लिया, आए राम गए राम, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन जो जन भावना और जो लोगों का प्यार, समर्थन और विश्वास जो हमारे नेता पे लोगों का है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता जवाब देगी। एक और सवाल होगा, नीतीश कुमार कल बता रहे थे कि जो भी काम हो रहा था बिहार में, नौकरियां दी जा रही थी या फिर तमाम जो काम बिहार सरकार की तरफ से हो रहा था, तेजस्वी यादव जो है क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? किसी कार्यक्रम में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की फ़ोटो नहीं होती थी, नाम नहीं होता था, ना हमारे अगर उस विभाग के मंत्री का नाम होता था, उनकी तस्वीर होती, फिर कैसा क्रेडिट? अरे ये तो जनता क्रेडिट दे रही है। हमारे नेता ट्विटर एक्स पे ट्रेंड कर रहे हैं, लोग धन्यवाद उनको अर्पित कर रहे हैं, तो जनता वो थैंक्स कह रही है हमारे नेता को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें, उनके घर में खुशियाँ आई है। एक नौकरी एक घर में कितना महत्वपूर्ण होता है आप समझ सकते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो 5 किलो राशन दे करके भूखों और जो कहे मुस्लिमों और गरीबों पे कहते हैं राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के घर में रोजगार देते हैं और हम चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। और देखिए कितने निवेश आए, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, मानदेय में बढ़ोतरी, अनगिनत ऐसे काम जो किए हैं तेजस्वी यादव जी ने, जनता तो उनको सलाम कर बिहार रही की है। जनता क्या समझेगी इन बातों को? बिहार की जनता की आवाज़ है ये, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं बिहार की जनता की बातों को आपके मार्फत बता रही हूँ कि बिहार की जनता क्या सोच रही है। तो ये सारी बातें जो ना बिहार की जनता कह रही है और प्रतिदिन हमें लोग आके धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे लोग वो नहीं है, वो बिहार की जनता है, वो आम जनता है जो आकर धन्यवाद दे रही है और कह रही है वापस से वो ये उम्मीद में है कि पुनः ये सरकार वापस आए, तेजस्वी यादव जी